हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने 0 या 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस, जिसके लिए मैंने ये चोली पहले ही बनाकर तैयार रखी है। इस चोली को बनाने के लिए मैंने 10 चैन ली। 10 चैन में 10 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी रो में एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, तो 20 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट राउंड में 4 डबल क्रोशिया लिए, फिर 3 चैन छोड़ी, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन छोड़ी, फिर 4 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में मैंने हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया किया। अब मैं करूँगी एक चैन में डबल क्रोशिया 2 और एक चैन में एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम अपना ये राउंड कंप्लीट करते हैं। एक चैन में मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। नेक्स्ट चैन में बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर इससे नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2, फिर एक और ये यहाँ पर हमने 2 किए, एक, फिर यहाँ पर 2 आएंगे, 2, फिर एक, फिर 2, एक, नेक्स्ट में 2, और फिर नेक्स्ट में एक, और फिर हम इसे यहाँ पर स्लो स्टिच से बंद कर देंगे। ऐसे ही हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में लेंगे 3 की चैन, फिर नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशिया, इसे नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसे नेक्स्ट में करेंगे 2 डबल क्रोशिया। अब हम पूरी इस रो में एक चैन में एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 नेक्स्ट अलग अलग चैनों में एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया एक चैन के बाद बनाया था, अब हम 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, एक, फिर उसी चैन में 2 बार, फिर एक चैन में एक, फिर नेक्स्ट चैन में एक, थर्ड चैन में फिर 2, एक और ये 2, फिर एक ही चैन में 2 बार 2 डबल क्रोशिया,
ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ हम कर देंगे इसको सिल्टी से बंद। अब इतना करने के बाद हम लगाएंगे इसमें नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर लूँगी मैं, ये ब्लू स्काई सा कलर है मेरे पास। इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद हम यहाँ से लेंगे हम नेक्स्ट कलर और इसका बनाएंगे हम यहाँ पर। पहले ज्वाइंट करेंगे, एक नोट बनाएंगे। नोट बनाकर फिर यहाँ पर हम इसको करेंगे ज्वाइंट। फिर 2 की चैन बनाकर यहीं पर बनाएंगे हम पफ स्टिच। 1 2 3 और ये 4 बार पफ स्टिच बनाने के बाद धागा लेंगे, इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम नेक्स्ट में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में भी करेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। फिर फोर्थ में करेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम 2 की चैन लेंगे। 2 की चैन लेने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच। एक पफ बनाएंगे 4 धागों वाला। 1 बार धागा लिया, 2 बार लिया, 3 बार, ये 4 बार। 4 का फिर 1 करेंगे, फिर 2 का 1, फिर 3 की चैन बनाएंगे और यहीं पर इसको सिंगल क्रोशे से सेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाकर 2 की चैन लेंगे और यहीं पर बनाएंगे हम पफ स्टिच। 2 3 और ये 4 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 की चैन लेंगे और यहीं पर इसको सिंगल क्रोशे से सेट करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। चौथे में सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 की चैन और फिर यहीं पर पफ बनाएंगे। 2 3 4 और ये 4 का 1, फिर 2 का 1, फिर 3 की चैन, फिर इसी में इसको सिंगल क्रोशे से सेट कर देंगे। ऐसे ही करके ये हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम दोबारा से वाइट कलर लगाएंगे। अब हम ये वाइट कलर यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से।
ऐसे। अब हम यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे और फिर यहीं पर एक पफ बनाएंगे 4 धागों का। 1 2 3, फिर ऐसे करके इसको करेंगे। ये देखिए हमने ये पफ बनाया। पफ बनाने के बाद ये हम यहाँ पर लेंगे 3 की चैन और जहाँ पर हमने 2 का 1 किया था इसी धागे में हम यहीं पर 8 बार बिना बुने धागा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे करके अभी ये हम एक एक करके उतारेंगे। 1, फिर धागा लिया, 2, फिर धागा लिया, 3, फिर धागा लिया, 4, धागा लिया, 5, फिर धागा लिया, 6, फिर धागा लिया, 7, फिर धागा लिया, 8, 8, ये 9, ऐसे करके। अब हमें एक की चैन करनी है और जहाँ से हमने ये लिया है ऐसे ही हमें इनमें एक एक स्लिप स्टिच करते जाना है। तो ये हमारी 8 चैन बनानी है हमें। 1 2 धागा प्लाई वाली वन में छूट जाता है। 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए ये हमारी 8 चैन हो गई। अब हम इसको यहाँ पे इसके यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे हम।
ऐसे। फिर अब हम नेक्स्ट रो में जाएंगे। यहाँ पर भी हमें एक पफ बनाना है। 1 2 3 4। फिर हम 4 का 1 करेंगे। ऐसे 4 का 1 करने के बाद फिर हम यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाकर फिर हम यहाँ पर 9 बार निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इन्हें 2-2 करके ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने ये निकाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें 1 की चैन करनी है और जैसे हमने पहले किया था एक स्लिप स्टिच बनाना है यहाँ पे। ऐसे 1 ये देखिए ये ऐसे बना। अब हम इसको भी यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ये देखिए ऐसे करने के बाद फिर हम यहाँ पर इस वाले स्टिच में जाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर एक पफ बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर ये बनाए। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और ये ड्रेस भी बनकर तैयार है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब चाहे तो आप इसकी बाउंड्री बना सकते हैं, नहीं चाहे तो मत बनाइए, लेकिन मैं तो बनाऊंगी नहीं, मैं तो इसको ऐसे ही रखूंगी। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
राधे राधे।